हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल अजय आर्य मैथ में आपका स्वागत है। आज से हम लोग 9th का गणित भारती स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो शुरू से लेकर लास्ट तक करवाएंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं चैप्टर बनाने से पहले कुछ बेसिक बात, जैसे दिया होगा, इसको याद रख लीजिएगा, आपको बनाने में आसानी पड़ेगा क्वेश्चन। जैसे एन, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू, एन बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। एन बिलोंग्स टू डब्लू, डब्लू बिलोंग्स टू आई, आई बिलोंग्स टू क्यू, क्यू बिलोंग्स टू आर। जहाँ पर बच्चों एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या, डब्लू का मतलब होता है पूर्ण संख्या, आई का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, क्यू का मतलब होता है परमेय संख्या, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कहेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। कैसे? तो देखिए बच्चे, अगर हम लेफ़्ट से राइट यानी बाएं से दाएं ओर जाएंगे, बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो होगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो होगा। जैसे कहेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। कैसे? बाएं से दाएं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए सीधा जाएंगे तो होगा, उल्टा आएंगे तो नहीं होगा। जैसे कहेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। कैसे? देखिए एन से हम कहाँ जा रहे हैं? डब्लू की ओर, यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो होगा। यही कहता है सभी पूर्ण संख्या, डब्लू मतलब क्या होता है बुआ? पूर्ण संख्या होता है। यही कहता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। सीधा जाएंगे तो होगा और उल्टा जाएंगे तो नहीं होगा। देखिए कहेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं, एन से आई की ओर जा रहे हैं। आई मतलब क्या होता है? पूर्णांक। एन मतलब होता है क्या? प्राकृत। प्राकृत से पूर्ण की ओर जाने पर क्या होगा? कहेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, हाँ होगा। यही कहेगा सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्या होगा, हाँ होगा। सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होगा, हाँ होगा। और देखिए कहता सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, नहीं। क्यों? हम उल्टा जा रहे हैं। यही देखिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, हाँ होगा। क्यों? हम सीधा जा रहे हैं। तो समझ गए? हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए पहला क्वेश्चन 1 का ए में कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। तो देखिए पूर्णांक मतलब आई, क्यूब मतलब परमेय संख्या। हम देखिए पूर्णांक से परमेय संख्या जा रहे हैं। देखिए कर रहा है प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है, तो हाँ देखिए हम सीधा लाइन जा रहे हैं तो होगा। इसका क्या आंसर होगा? सत्य, सत्य में देना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सत्य। देखिए प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। भिन्न मतलब क्या होता है? बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या में होता है? बट्टा में। तो क्या होगा? सत्य होगा, होगा ना? सत्य है। देखिए इसका प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो एन मतलब क्या होगा? प्राकृत संख्या। डब्लू मतलब पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। देखिए एन से हम डब्लू की ओर जा रहे हैं, यानी सीधा जा रहे हैं, तो होगा। यानी इसका क्या आंसर होगा? सी का सत्य। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं। कैसे? तो देखिए पूर्णांक मतलब आई, पूर्णांक मतलब आई, पूर्णांक मतलब आई। अब क्या कर रहा है उसके बाद? पूर्णांक के बाद क्या कर रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण मतलब क्या? डब्लू, यानी कि पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, नहीं। देखिए क्यू से हम डब्लू क्या रहे हैं? उल्टा आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी कि किसका? डी का क्या हो जाएगा? असत्य। उसके बाद और आइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। कह रहा प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्या है, प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्या है, नहीं। देखिए डब्लू से हम एन की ओर आ रहे हैं, तो ये होगा? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। सर एफ आइए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। देखो क्यू से हम आई की ओर आ रहे हैं, तो होगा? नहीं होगा। उल्टा आ रहा है तो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? असत्य। तो देखिए पहला का आंसर क्या हो गया? प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। पहला क्या हो गया? सत्य। दूसरा क्या? प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है, सत्य। ये भिन्न मतलब बटा होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सही है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या की ओर जा रहा है, यानी कि सही है, यानी कि सत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, गलत। उल्टा आ रहा है तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, उल्टा आ रहा है तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है, उल्टा आ रहा है तो ये असत्य हो गया। पहला तो क्वेश्चन हम लोग बना लिए होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रिक्त सारणी को पूर्ति करिए।
परमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले तो ये जानिए कि बढ़ते क्रम क्या होता है। बढ़ते क्रम मतलब छोटका से बड़का। जैसे बढ़ते क्रम मतलब छोटका से बड़का जाएंगे, जैसे 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, तो उसी को बढ़ते क्रम कर रहे हैं। तो बढ़ते क्रम मतलब क्या, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद क्या, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो चलिए ठीक है, तो पहले का हम लोग देखते हैं, दूसरे का ये का। देखिए इसका बनाने का कई प्रकार है, तो हम लोग सबसे आसान तरीका बताते हैं। पहले देखिए ऐसे में कहेगा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो देखिए पहले क्रॉस गुना कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, क्रॉस गुना। 2 में 2 से गुना करिए तो 4, 2 में -1 से गुना करिए तो -3। इसमें कौन बड़का हो गया, हमको बड़का लेना है। बड़ा कौन हो गया, 4 बड़का कि -3 बन गया, -3 बड़का कि 4 बड़का, 4 बड़का, तो इसको काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए नहीं कुछ हो तो बटा में क्या होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2, और 3 में 2 से करेंगे तो 0। तो बड़का हमको लेना है तो इसको काट दिए। उसके बाद देखिए 6 दूना 12, 3 बचे 15, तो कौन बड़का होगा, ये। तो यानी कि इस चारों में सबसे बड़ा कौन हो गया, 5/6। क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद और ये तो हो गया। अब देखिए अब इस तीनों में कंपेयर करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, अब 3 में माइनस से कैसे करेंगे तो -3। तो ये दोनों में कौन बड़ा होगा, ये। तो बड़का हमको लेना है तो इसको छोड़ देंगे। अब ये दोनों में कंपेयर करें, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो ये दोनों में कौन हो गया सबसे बड़का, तो ये। इसके बाद कौन हो गया, 2/3 बड़ा हो गया। उसके बाद आइए सही, दोनों में कंपेयर करेंगे, 1 में -1 से गुना करेंगे कितना होगा, -1, और 2 में 0 से करेंगे तो 0। तो ये दोनों में कौन बड़का होगा, -1 के 0 बड़का होता है। इसके बाद कौन होगा, 0। उसके बाद सबसे लास्ट में बच गया तो ये का 10 का 10। देखिए सबसे बड़का ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। तब ये हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले किसको लेना है, छोटका को। तो देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन है, -1/2। उसके बाद कौन है, 0। उसके बाद कौन है, 2/3। उसके बाद कौन है, 5/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा माइनस वाला, -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 2/3, इसके बाद 5/6। इसका आंसर होगा। चलिए अब बी नंबर पर देखिए, इसका बी नंबर में क्या कर रहा है, परमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब बड़का से छोटका, घटते क्रम मतलब 10 से 9 जाएगा, 9 से 8, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, ये हो गया घटते क्रम। इसको घटते क्रम में के लिखना है। किसको, देखिए इसको 3/4 को, 4/3 को, 5/2 को। तभी हम आसान तरीका बताएं, पहले क्रॉस गुना कर लीजिए। 3 में 3 से गुना करें 9, 4 में 4 से गुना करें 16, तो 16। तो सबसे पहले बड़का कौन होगा, ये। तो बड़का हम लेना है तो इसको काट देंगे। 4 में 2 से करिए तो 8, 3 में 5 से करिए तो 15। बड़का लेना है तो इसको काट देंगे। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 5/2। उसके बाद ये दोनों में कम करेंगे, 4 दूना 8, 5 तिया 15। ये दोनों में इसका तो हो गया, सॉरी इसका तो हो गया। ये दोनों में कम करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। उसके बाद 4 दूना 8। दोनों सबसे बड़ा कौन हो गया, 3/4। और लास्ट में जो बच गया वो। तो हमको क्या करना है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 2 के बी में घटते क्रम में सबसे बड़का चाहिए। सबसे बड़का कौन हो गया, ये। उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग 2 तक बना लिए हुए थे। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। मतलब कि संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा संख्या रेखा क्या होता है। देखिए बीच में क्या होता है, 0। इधर क्या होता है, -1, -2, डॉट डॉट कहाँ से जाता है, माइनस इन्फिनिट जाता है। देखिए 1, 2, 3, डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, प्लस इन्फिनिट जाता है। इधर क्या होता है, यानी कि 0 के दायां और पॉजिटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है, और 0 के बाएं और क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी को कहते हैं संख्या रेखा। यानी संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है। ये पहले देखें संख्या रेखा क्या होता है, बाएं और -1 से -2 माइनस इन्फिनिट तक जाएगा, और देखिए दाहिना और 1, 2, 3 यानी डॉट डॉट प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। इसी के संख्या रेखा क्या होता है, उस पर हमको दर्शाना है। ए में 2/3, 3 का ये बाबू ये है 2/3। तो ये पहले जान लीजिए 2/3 ये कितना हुआ, 0.6। इसको भाग दीजिएगा कितना है, 0.6। तो 0 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो इसके बीच में कितना होगा, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तब ना 1 आता है। यानी कि ये संख्या किस में लाज करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, 0। जिसकी आवश्यकता नहीं उसे लिखने की कोई जरूरी नहीं है, वो 0 और 1 के बीच में चाहिए। ये देखिए, अब देखिए इसको हम देखेंगे, यानी कि 3 गो भाग है। कै गो भाग है, 3 गो। तो जितना नीचे रहेगा उतना भाग काट देंगे। ये 3 है तो यानी कि जितना रहेगा उससे 1 कम काटेंगे, 2 बार काटेंगे। 3 है तो यानी कि 2 बार काटेंगे। तो देखिए तो 3 भाग में बट गया कि नहीं बट गया, 1 2 3, 3 भाग बट गया। देखिए 3 भाग बच गया, फिर ऊपर में जगह रहेगा 2 है तो गिन लीजिएगा 1 2, इसी को हम काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। इसी प्रकार देखिए दूसरा इसी प्रकार दूसरा देखिए 7/4 है। पहले इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, कितना होगा, 4 × 1/3। देखिए इधर से गुना होता है, ऊपर में जुटता है, 4 × 1 = 4, 4 3 7/4 हो गया। देखिए 1 अब कुछ है, यानी कि किस में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो इसको भाग दीजिए, कितना 1.75 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि 1.75 कितने, 1 और 2 के बीच में होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। देखिए तो 4 हिस्से में बांटना है, 4 हिस्सों में। तभी हम क्या बताए थे, जितना कहेगा उससे 1 कम बार काटेंगे। तो 4 बार कर रहा है तो 3 बार काटेंगे, 1 2 3। अब गिन लीजिए 4 हिस्से हुआ कि नहीं, 1 2 3 4। उसके बाद क्या बोलते हैं, ऊपर में जितना रहेगा उसको गिन के उस पर काट देंगे, वही हमारा हो जाएगा 7/4। तो 1 2 3, यही हमारा क्या हो गया, 7/4। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया। लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन था -3/5। कितना था सी नंबर में, -3/5। -3/5 को संख्या रेखा दर्शाना है। ये देखिए मेरा ये क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया। इधर क्या होगा, 0, तो माइनस में जाना है, यानी कि वो निगेटिव में जाना है। इसको भाग दिया कितना, 0.6 आएगा, यानी -0.6, यानी 0 और माइनस इतना के बीच में होगा। और देखिए नीचे वाला में हम क्या बोले थे कि नीचे में जितना रहेगा उसको काटना है। तो 5 है तो कितना बार काटेंगे, 4 बार। तो 1 2 3 4। देखिए तो 5 बार बढ़ गया, 1 2 3 4 5। अब बहुत ही ऊपर में जितना रहेगा उसको गिन लीजिएगा, 1 2 3। यही क्या हो गया हमारा, -3/5। इधर से नहीं गिना क्योंकि हम लोग किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से। तो इधर से गिनना है, 1 2 3। यही हमारा क्या हो गया, -3/5।